हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 12 नंबर से देखने वाले हैं। कह रहा है कि इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली ए रिजर्वर विल बी फील्ड इन 12 आवर। फर्स्ट पाइप फील द रिजर्वर इन 10 आवर फास्टर देन द सेकेंड पाइप। अच्छा, क्या कह रहा है कि दो पाइप है, अगर साथ में एक साथ काम करते हैं तो एक रिजर्वर को फील कर देते हैं 12 आवर में। और क्या करा कि फर्स्ट पाइप फिल द रिजर्वर इन 10 आवर फास्टर देन द सेकेंड, यानी कि 10 आवर जल्दी ही फिल कर देता है अगर अकेले फिल किया तो रिजर्वर को। ठीक है, फर्स्ट पाइप सेकेंड पाइप से। हाउ मेनी आवर्स विल सेकेंड पाइप टेक टू फिल द रिजर्वर। जो सेकेंड पाइप है वो कितना आवर लेता है फिल करने में रिजर्वर को। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाई second pipe to fill the reservoir इक्वल टू में ले लेते हैं कि वो x आवर ले रहा है, x आवर्स ले रहा है। एंड द टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप to fill the reservoir। तो क्या कर रहा है कि फर्स्ट पाइप जो है ना 10 आवर फास्टर फील कर रहा है, तो वो x आवर में कर रहा है तो ये x माइनस 10 उससे 10 आवर कम में फील करेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा समझिए, मान लीजिए कोई पाइप है 2 आवर में फिल कर रहा है एक रिजर्वर को, तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा तो उसका हाफ भर देगा। 3 आवर में कितना वर्क करेगा उसका 1/3 भर देगा। तो इसका मतलब जब x आवर में फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना वर्क होगा 1/x, और ये जो फर्स्ट पाइप है ये 1 आवर में कितना भरेगा 1/x माइनस 10, और दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 आवर में इतना वो रिजर्वर को फिल करेंगे। तो टोटल 12 आवर में कंप्लीटली फिल कर पाते कितने रिजर्वर को, 1 रिजर्वर को। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 12 को डिवाइड में लेके चल जाते हैं, बच जाएगा 1/x प्लस का 1/x माइनस 10 इक्वल टू में 1/12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, x इंटू में x माइनस 10, इसमें डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, x माइनस 10 जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में, इसमें से डिवाइड करेंगे x माइनस 10 कटेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में। तो ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 10 और नीचे हो जाएगा x² माइनस का 10x इक्वल टू में 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस 10x में 1 से होगा तो वही आ जाएगा, और 12 में इधर होगा तो 12 टू जा 24x और माइनस का 120 आ जाएगा, यही ना होगा। इन दोनों को इधर ले आते हैं, x² माइनस का 10x माइनस का 24x प्लस का 120 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 34x और प्लस का 120 इक्वल टू में 0। इसे काम करते हैं, x² माइनस का 30x और माइनस का 4x और प्लस का 120 इक्वल टू 0। देखो ऐड होगा दोनों, माइनस 34 आ जाएगा, प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन है, x माइनस का 30 बचेगा, माइनस ऑफ 4 कॉमन, x माइनस का 30 बचेगा। यहाँ से x माइनस ऑफ 30 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा आपका कितना x एंड माइनस 4 इक्वल टू में 0। अलग अलग करेंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 30 आ जाएगा, है ना, और यहाँ से x का वैल्यू 4 आएगा। तो देखो अगर मैं बात करूँगा if x equal to 4 then the time taken by first pipe be negative। अच्छा अगर देख लो, अगर 4 रख देंगे तो 4 माइनस 10 माइनस 6 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 4 होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाई सेकेंड पाइप टू fill द रिजर्वर VOIR होगा, रिजर्वर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 30 आवर्स।
तो सेकंड पाइप का खाली बताना था, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऑल्सो फाइंड द रूट। अच्छा, के का वैल्यू निकालना है और रूट भी बताना है। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनके रूट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इक्वल टू में 1/बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो बताइए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा 1/6, ठीक है, के का वैल्यू 1/6 आ गया। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू में 1/6 इक्वल टू में 0। के का वैल्यू मैंने रख दिया, बन गया इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर से तो नहीं बनेगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5 एंड सी का वैल्यू 1। तो आपके पास पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a। तो x इक्वल टू में माइनस बी का वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी के प्लेस पे 1 और बाई में 2 इंटू में ए का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस का 4 और बाई में 2। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट आ गया 5 प्लस माइनस रूट अंडर 21 और बाई में 2, यही आपके रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 11 km/h। अच्छा, बोट का स्पीड जो है स्टील वाटर में जब करंट नहीं रहता है तब उसका स्पीड है 11 km/h। इट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अच्छा 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी जहाँ से जाता है यानी कि 12 किलोमीटर फिर वापस आता है, जिसको टाइम लगता है 2 आवर 45 मिनट, यानी कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने और 12 किलोमीटर आने में टोटल टाइम 2 आवर 45 मिनट लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो है x km/h। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम समझते हैं, कहने का मतलब कि पानी ऐसे बह रहा है और बोट उधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। और पानी जिधर बह रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरह करंट है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ बोट की बात करेंगे अप स्ट्रीम में, तो जाहिर सी बात है इधर से पानी बह रहा है और इधर से जब बोट आ रहा है तो क्या करेगा, उसका जो स्ट्रीम होगा वो उसको रोकेगा, यानी कि उतना स्पीड कम कर देगा। यानी कि स्पीड ऑफ बोट 11 km/h है, उसमें से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्ट्रीम का। और फिर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो पानी इधर बह रहा है और इधर ही बोट जा रहा है, तो स्ट्रीम भी उसके स्पीड को और तेज कर देगा बोट को, तो उस कंडीशन में 11 + x हो जाएगा। अब बताइए, फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस और बाई में स्पीड, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी जाना है डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस जाना है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो स्पीड है 11 - x, तो 12/11 - x ये टाइम ना हो गया, डिस्टेंस और बाई में स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम एंड 12 बाई में अगर हम लोग 11 + x दे दें तो ये डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा। तो ये टाइम टेकन बाई बोट इन डाउन स्ट्रीम, और दोनों मिलाकर टाइम कितना लगता है टोटल, तो 2 आवर 45 मिनट है, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से डिवाइड करिए, यहाँ 3 यहाँ 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम हो जाएगा 11 - x और इंटू में 11 + x, इसमें डिवाइड करेंगे 11 - x कैंसिल हो जाएगा, 11 + x जाके मल्टीप्लाई करेगा,
और प्लस 11 प्लस एक्स से डिवाइड करेगा 11 प्लस एक्स कट जाएगा, 11 माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11 और 11 बाई में 4। चलिए आगे सॉल्व करते तो ऊपर हो जाएगा 132 प्लस का 12x प्लस 132 माइनस का 12x और बाई में नीचे 11 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 11/4। तो देखिए तो 12x कैंसिल हो जाएगा, 132 कितना हो जाएगा 264 और बाई में 121 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 11/4। 11 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 24 में 4 से करेंगे तो 96 और इक्वल टू में आ जाएगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं और 96 को उधर लाते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस का 96 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 25। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ प्लस माइनस रूट ऑफ 25 यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू 5 भी हो जाएगा और माइनस 5 भी। तो लेकिन स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द इक्वेशन 5x² प्लस का 9 प्लस का 4p इंटू एक्स प्लस 2p² इक्वल टू 0 एंड दूसरा दिया है 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 आर सेटिस्फाइंग द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों सेम वैल्यू ऑफ एक्स को सेटिस्फाइंग करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, दोनों सेम वैल्यू ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5x प्लस 9 इक्वल टू जो 0 दिया इस इक्वेशन को, इसको देखिए। तो 5x इक्वल टू में -9 दैट मीन्स x इक्वल टू में -9/5। तो x इक्वल टू -9/5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन 5x² प्लस का 9 प्लस का 4p इंटू में x और प्लस 2p² इक्वल टू 0। क्योंकि देखो दोनों सेम x के वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, तो सेकंड वाले का वैल्यू -9/5 आ रहा है ना, तो इसको भी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना जी, बिल्कुल। तो 5 इंटू में -9/5 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू में 4p इंटू में -9/5 प्लस का 2p² इक्वल टू में 0। तो 5 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 81/25, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, प्लस का यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एक काम करें क्या मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए -9 से, तो माइनस का 81, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, यहाँ बाहर माइनस दे दो, यहाँ माइनस दे दो और 9 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा यहाँ पर 81 और प्लस का 36p और बाई में 5 और प्लस का 2p² इक्वल टू में 0। तो अब इसका एलसीएम ले क्या, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 81 माइनस का 81 प्लस का 36p और प्लस का 10p²। देखो इसके डिनोमिनेटर 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे 5 से, 5 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 10p²। अच्छा देखो यहाँ से, यहाँ माइनस का 81 है, या पहले लाइन से जैसे था वैसे ही लिखते हैं, ये तो तुम कंफ्यूज हो गए। 81 माइनस का 81 और यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे कितना 36p प्लस का 10p² और इक्वल टू में ये जाके इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो 81 से 81 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए 10p² माइनस 36p इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखो कितना कॉमन हो जाएगा जी, आपका कॉमन हो सकता है 2p, तो आपका 5p और माइनस का 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल टू में 0 एंड 5p माइनस 18 इक्वल टू में 0। तो देखो तो p का वैल्यू 0/2 यानी कि 0 और यहाँ से 5p इक्वल टू में 18 यानी p का वैल्यू 18/5। तो डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा। तो देखो अगर देखो p का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जब ये 0 लेंगे ना तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक तो रह ही जाएगा ना जी, क्वाड्रेटिक रह जाएगा, लेकिन यहाँ x का वैल्यू
यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा 5x² इक्वल टू 0, लेकिन अगर यहाँ पे देखें -9/5 इसका सॉल्यूशन है तो इसका -9/5 सॉल्यूशन नहीं रह पाएगा, ठीक है ना जी। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि इफ p इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ both equations are not सेम नहीं रह पाएगा, ठीक है। देयरफॉर p नॉट इक्वल टू 0, यानी p का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 3.6 होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दिया है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। तो x² का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। x² - 3x को ऐसे रखिए और इसको उधर ले जाइए प्लस का 10। यहाँ माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² - 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x² - 2 इंटू में इसको 2ab के फॉर्म में करते हैं, x और इंटू में 3/2 दे सकते हैं। देखो 2 से 2 काटेंगे वापस यही आ जाएगा, तो a² - 2ab ये b हुआ, तो 3/2 का स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ना होगा और बैलेंस करने के लिए इक्वल के उस साइड भी। तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी x - 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9/4 और प्लस का 10। चलिए आगे देखते हैं, x - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम लेंगे 4, 9 और प्लस का 14। तो x - 3/2 इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ क्या हो जाएगा 49 और बाई में 4। तो x इक्वल टू में प्लस का 3/2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 49 का रूट 7 और 4 का रूट 2। तो x इक्वल टू में एलसीएम लेते हैं 2, 3 प्लस माइनस 7। तो इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 3 प्लस का 7/2 और x इक्वल टू में 3 माइनस का 7/2। तो x का वैल्यू 10/2 कट जाएगा 5 आ जाएगा, एंड x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4/2 2 आ जाएगा माइनस का, तो 5 आ गया एंड -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉल्व फॉर x के लिए निकालना है। a इंटू में a² प्लस b² इंटू में x का स्क्वायर प्लस b² x - a इक्वल टू में 0। चलिए इसका हम लोग फैक्टर करके बढ़ाते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -(a² इंटू a² प्लस b² इंटू में x², ठीक है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, a इंटू में a² प्लस b² इंटू x² है ना, इस वाले टर्म को a² प्लस b² इंटू x और माइनस में a² x कर सकते हैं कि नहीं। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, a² x से a² x का कैंसिल हो जाएगा, b² x वापस बच जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इतना आ भी जाएगा। चलिए दो टर्म में कॉमन, तो यहाँ कॉमन है a² प्लस का b² और इंटू में x। तो यहाँ एक a बचेगा और एक x बच जाएगा, प्लस a² b² x कॉमन हुआ तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑफ इन दोनों में क्या कॉमन है a, तो यहाँ बच जाएगा ax और माइनस है कॉमन तो +1। दोनों ब्रैकेट में एक सेम है, ax प्लस का 1 कॉमन, तो बच जाएगा आपका a² प्लस b² इंटू x माइनस का a इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल में गेट करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू में 0 एंड हो जाएगा a² प्लस का b² इंटू x माइनस a इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो x इक्वल टू -1 यानी x का वैल्यू -1/a, और यहाँ a² प्लस b² इंटू x इक्वल टू में a, दैट मीन्स x का वैल्यू a में a² प्लस का b²। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। अच्छा 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 63 को नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट इंटरचेंज प्लेसेस, तब डिजिट के प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं। तो फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होगा 2 डिजिट नंबर का वो x है, एंड टेंस डिजिट क्या होगा, तो वो हो जाएगा 18/x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, इनके डिजिट का प्रोडक्ट यानी यूनिट और टेंस डिजिट का प्रोडक्ट 18 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 18 आ जाएगा ना। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, तो आपको पता है कि 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट, यही होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्या कह रहा है कि 63 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर में से, तो नंबर यही है 10 इंटू में 18/x और प्लस का x, इसमें 63 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट होते हैं नंबर के वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 10x प्लस का 18/x आ जाएगा। चलिए वेरिएबल को एक तरह सेपरेट करते हैं, ये हो जाएगा 180/x प्लस का x, इन दोनों को इधर लाते हैं, माइनस का 10x माइनस का 18/x इक्वल टू में 63 प्लस का हो जाएगा। इन सब का एलसीएम हो जाएगा x, आ जाएगा 180 प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे x, x जाके x में मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर, यहाँ भी 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे x, x जाके मल्टीप्लाई करेगा -10x स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे 1, 1 जाके 18 में मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल टू में 63। तो ये देखो ये माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 162 और बाई में x इक्वल टू में 63, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, है ना जी। तो -9x स्क्वायर प्लस 162 इक्वल टू में 63x, इसको इधर लाते हैं, -9x स्क्वायर माइनस 63x और प्लस का 162 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 3 कॉमन होगा, क्या 9 कॉमन होगा कि नहीं, -9 कॉमन हो सकता है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, 8 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स में 9 7 जा 63, फिर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 7 बचेगा 9 8 जा 72, ये जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 18 इक्वल टू 0/-9 यानी कि 0। अब इसका आप फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट होगा 7x और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन होगा, x प्लस का 9 बचेगा, -2 कॉमन होगा, x प्लस का 9 बचेगा। यहाँ से x प्लस का 9 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू में 0। दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, यानी x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 9 और x का वैल्यू 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट नेवर बी निगेटिव, क्योंकि वो आपको पता है कि है ना वो नेचुरल नंबर आएगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होना चाहिए, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 2 होगा, तो आपका 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। वो क्या था आपके पास 10 इंटू में 18/x प्लस का x, तो 10 इंटू में 18/2 और प्लस का 2, ये कट जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स में, तो 90 प्लस का 2 हो जाएगा और यानी कि 92 आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। समझ गए।